हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे इम्पोर्टेंट लिगेंड्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड्स एंड लिंकेज एटम। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि इसका एब्रिविएशन क्या होता है और इसके बाद फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं। एक होगा हमारा नेम ऑफ लिगेंड्स, ओके। नेम ऑफ लिगेंड्स के बाद हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर या फॉर्मूला, स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला, जहां पे जो स्पेसिफिकेशन आएगा उस चीज को भी हम लोग बात करेंगे। डोनर एटम, ओके। एंड लास्ट में एब्रिविएशन लिख लेते हैं एबी। सो द फर्स्ट इज इथिलीन डाइइमीन, इथिलीन डाइइमीन, ओके। तो आप लोग लिख भी सकते हैं और साथ में स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। सो डाइइमीन होगा यहाँ पे AMIN, ओके, AMIN। सो स्ट्रक्चर इथिलीन डाइइमीन। सो ध्यान से देखिए, इथिलीन CH2, यहां से NH2 और यहाँ पे हम लोग H2N या NH2 इस तरह से लिखेंगे, ओके। और ये N और ये N, ये दो एटम हैं। ये दोनों एटम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम होगा उससे अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें डोनर एटम क्या हो गया? नाइट्रोजन, ओके, क्लियर। और इसका जो एब्रिविएशन है, सो दिस इज EN, ओके। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया इथिलीन डाइइमीन का। दूसरा है ऑक्सलेट आयन। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए सिमेट्रिकल है, हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद है ऑक्सलेट आयन, ओके। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा? सो वी हैव COO। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। पहले भी हम लोगों ने किया था। यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पे ये डोनर एटम होगा, ओके। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डोनर एटम, क्लियर। और ऑक्सलेट आयन का जो एब्रिविएशन होता है OX। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है एब्रिविएशन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज आने वाला है। आइसोमेरिज्म में भी यूज आएगा, ओके। तो आप आगे ध्यान से इसको देखते रहिए, समझ में आता चला जाएगा, ओके। और ये भी हमारा सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा CH2NH2 और COO-. और इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन भी है और इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन भी है, ओके। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों हमारा डोनर एटम होगा। और इसका जो एब्रिविएशन है वो GLY, ग्लाइसिनेट, ओके, राइट। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ओके। सो ग्लाइसिनेट आयन हो गया। नेक्स्ट है हमारा एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है। आज होगा तो हम लोग नोमेनक्लेचर भी करेंगे अगर टाइम बच जाता है। तो एसिटाइल एसीटोनेट में जो हमारा स्ट्रक्चर देखिए कैसे, स्ट्रक्चर याद रखना है क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत कुछ क्लियर होगा, ओके। CH यहाँ पे हमारा है CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, ओके। और यहाँ पे हमारा O आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पे कुछ इस तरह से देखिए, या अल्टरनेट आएगा, ओके। तो ये सिमेट्रिकल है और अल्टरनेट बॉन्ड है, तो एक्चुअली इसमें रेजोनेंस आएगा, वो बात की बात हम बाद में देखेंगे। इस दोनों में जो ऑक्सीजन है वो डोनर एटम का जैसा काम करेगा, तो ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे ACAC, क्लियर। ये एसिटाइल एसीटोनेट हो गया, एसीटोनेट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डाइमिथाइल ग्लाइकोमेटो, डाइमिथाइल, इसको भी लिख लेते हैं डाइमिथाइल
ग्लाई ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। ओके, सो डाइमिथाइल है तो दो मिथाइल ग्रुप होगा इसमें। सो वी हैव सी सिंगल बॉन्ड सी, CH3। स्ट्रक्चर बहुत आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना होगा, कहाँ पे किस तरह से क्या चीज लिंक है, कौन सा एटम कैसे लिंक है। ओके, सो यहां से O माइनस ये डोनेट करेगा, राइट, और यहाँ पे N डोनेट करेगा। यहाँ पे N के साथ क्या लगा हुआ है हमारा OH, ठीक है। सो OH, तो यहाँ पे N डोनेट करेगा, तो दो हो गया यहाँ पे N एंड O, ये हमारा डोनर एटम हो गया। और इसका जो एब्रिविएशन होगा डाइमिथाइल ग्लाइकोएक्सोमेटो का DMG, ध्यान रखना है जो भी एब्रिविएशन लिख रहे हैं वो स्मॉलर में हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2,2 डाइपाइरिडल। तो इसको पहले इरेज करते हैं। इरेज करने से पहले एक चीज और हम लोग गौर करते हैं यहाँ पे कि देखिए, जो मेटल एटम को डोनेट करेगा, दो एटम है, यहाँ भी दो एटम है, सिमेट्रिकल हो सकता है, इनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो इसको यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये हमारा ऑक्सिलेटरी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, ये हमारा अनसिमेट्रिकल जो है ग्लाइसिनेट आयन अनसिमेट्रिकल होगा। तो आपको देखने से पता चल जाएगा ये हमारा सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि रेजोनेंस में आएगा, सिमेट्रिकल होगा। तो और ये हमारा ये भी हमारा सिमेट्रिकल होगा, DMG। ओके, और साथ में चूंकि दो एटम लिंक कर रहा है, तो ये सारा का सारा हमारा जो बाइडेंटेट होगा, क्या होगा, किस टाइप का होगा, बाइडेंटेट। ओके ओके, बाइडेंटेट क्या होगा, टर्डेंटेट क्या होगा, ट्राइडेंटेट क्या होगा, टेट्राडेंटेट क्या होगा, ट्राई मैंने बोल दिया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह का लिगेंड है। क्लियर? अब इसको इरेज करते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिया, जिससे टाइम बच जाए, 2,2 डाइपाइरिडल। चलिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 2,2 डाइपाइरिडल का। सो वी हैव, ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर लिखना अगर आपको आ गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव, सपोज ये हमारा, देखिए ध्यान से, N, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 का है ये, ठीक है, हेक्सागन टाइप का है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं जिससे समझ में आएगा। ओके, सो वी हैव N, ये N हो जाएगा, बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से एक दूसरा बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे N, ये इस तरह से जुड़ा होगा, और यहाँ पे जो डोनर एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारा डोनर एटम हो जाएगा। ओके, और इसमें हम इसका जो एब्रिविएशन करेंगे DIPY। ओके, DIPY। और अगेन ये हमारा कैसा है, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है। ओके, और साथ में अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिकल भी है, सिमेट्रिकल भी है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है 110 फेनैल्थ्रोलिन या ऑर्थोफेनैल्थ्रोलिन। ओके, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। सो वी हैव, देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, बेंजीन रिंग एक ऐसे है बेंजीन रिंग में। ओके, इस बेंजीन रिंग से हमारा जो है एक और जुड़ा होगा। सो बेंजीन रिंग ऐसे ले लेते हैं दूसरा। ओके, ये बेंजीन रिंग ऐसे आएगा, और यहां से अगेन नाइट्रोजन वाला बेंजीन रिंग, ऐसे हमारा बेंजीन रिंग है। यहां से नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, लिंक करेगा। ओके, और अगेन यहाँ पे जो हमारा डोनर एटम है, सो दिस इज नाइट्रोजन। और 110 फेनैल्थ्रोलिन, इसका जो हमारा एब्रिविएशन है PHEN, फैन। ओके, तो अगर ऐसा दिख जाए कहीं पे तो आप ध्यान रखना है कैसा है, ठीक है। अगेन अगर हम देखें तो दो एटम है, तो दिस इज बाइडेंटेड। ओके, और अगेन ये क्या है हमारा, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। ओके, तो ये यूज आने वाला है आगे। नेक्स्ट है डाई इथाइल
ट्राइएमीन। क्या है? डाई इथाइल ट्राइएमीन। स्ट्रक्चर लिखते हैं CH2 CH2 डाई इथाइल है और दो इथाइल ग्रुप है, सो NH CH2 CH2। ट्राइएमीन तीन एमीन ग्रुप है, ओके। सो अगेन NH, अगेन NH, और यहाँ पे NH क्या होगा? 2, NH2। अब डाइथाइल ट्राइएमीन हो गया, इसमें से ये नाइट्रोजन हमारा देगा, यह नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ओके। अगेन ये सिमेट्रिकल है और डोनर एटम क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन, क्लियर। और एब्रिविएशन है डाइइथाइल ट्राइएमीन। आपको इसका ध्यान में रखना है, ये आता है पेपर में भी डाई, ओके, डाई इस तरह से है, ओके। अगेन ये हमारा कौन सा डेंटेड होगा? 3 एटम है, सो ट्राइडेंटेड। तीन के लिए है टर्डेंटेड लिगेंड, टर्डेंटेड लिगेंड। एंड अगेन ये हमारा सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, ओके। अगेन देखिए सिमेट्रिकल टाइप का लग रहा है ये, क्लियर। नेक्स्ट है ट्राइइथाइल टेट्राएमीन। अगेन ट्राइइथाइल टेट्राएमीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अब इसमें ट्राइइथाइल है, टेट्राएमीन है, तो CH2NH2, ठीक है, NH ओके, CH2 एक सर्कल के टाइप में लिखते हैं। कितने नाइट्रोजन हो गए? 1 2 3 और 4, तो लास्ट में हमारा NH2 आ जाएगा, NH2। और ट्राइइथाइल 1 2 1 इथाइल 2 इथाइल टेट्राएमीन हो गया, ओके। अगेन ये नाइट्रोजन, ये जो एरो जा रहा है कहां जा रहा है? हमारा कॉम्प्लेक्स वाले पे, ठीक है, ओके। अगेन ये सिमेट्रिकल आएगा, नाइट्रोजन है हमारा डोनर एटम, सो वी कैन राइट हियर नाइट्रोजन इन डोनर एटम। और इसका जो एब्रिविएशन होगा ट्राइईन होगा, इससे डाइईन हो गया, सो दिस इज ट्राइईन। ध्यान रखना ये सारे के सारे एब्रिविएशन स्मॉल लेटर में है। अगेन ये सिमेट्रिकल है और ये कितने डोनर एटम है? 1 2 3 4, टर्डेंटेड है, तो ये टेट्राडेंटेड, 4 है इसमें, टेट्राडेंटेड, ओके। और अगेन ये सिमेट्रिकल है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। इसके बाद एक बार ये हो जाएगा, फिर नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म सब थोड़ा सा इजी हो जाता है। कोई इसके बाद है पेंटाडेंटेड, 2-3 और रह गए, इरेज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड है इथिलीन, EDTA इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो या एसीटेट आयन कर लेते हैं, एसीटेट आयन। इसका जो कॉमन नेम है ED, इसको जो एब्रिविएट करते हैं EDTA से, तो एब्रिविएशन में आएगा। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, ओके। सो CH3 इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक एसीटेट आयन हो गया, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ, ध्यान से देखना है, ओके। नाइट्रोजन के साथ CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, डबल बॉन्ड O माइनस, ओके, इस नाइट्रोजन के साथ। अगेन इस नाइट्रोजन के साथ CH2, क्लियर, CH2, राइट। नाइट्रोजन के साथ क्या? CH2 और CH2। अगेन N के साथ अगेन हमारा CH2 आ जाएगा, CH2। अब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CO C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे जो है हमारा CH2 कितना हो गया? इथिलीन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट आयन। सो अब यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड बनेगा, एक नाइट्रोजन जो है इस तरह से, ये नाइट्रोजन
इस तरह से देगा, ये वाला नाइट्रोजन इस तरह से देगा। क्लियर, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसे पुट करेगा, ये ऑक्सीजन ऐसे पुट करेगा, राइट। और इसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे पुट करेगा, और एक और है यहाँ पे CO C डबल बॉन्ड O, इसी में अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O CH2O माइनस। ओके, सो ये तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो डोनर एटम नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और ये हमारा हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड। ओके, और ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो अलग अलग डोनर एटम है। तो आई होप यहां तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने चेलेशन को भी देख लिया था, एम्फीडाइनेट लिगेंड को भी देख लिया था। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम लिखेंगे या फॉर्मूला लिखेंगे, तो वहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना होता है सेंट्रल मेटल एटम का। जनरली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और क्यों करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये वेरिएबल होता है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सेंट्रल एटम इज द चार्ज। ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज बचेगा कब? व्हेन ऑल लिगेंड्स, जो भी लिगेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, वो सारे लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाते हैं। रिमूव्ड फ्रॉम मेटल एटम, सेंट्रल एटम लिख देते हैं, सेंट्रल एटम, आफ्टर टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, आफ्टर टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जो भी सेंट्रल मेटल एटम से जो भी लिगेंड जुड़ा होगा, वो लिगेंड अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, मतलब जो सेंट्रल एटम से शेयर किया होगा, सेंट्रल एटम से शेयर कर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ होगा उसे अपने पास ले लेगा, तो जो चार्ज आएगा उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ओके, बट ये हमेशा जो है जनरली जो हम निकालते हैं इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लेकिन फिजिकली अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, एग्जांपल एक्सेप्शन कुछ आता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज हो जाता है। अगर हम KMnO4 की बात करें, ठीक है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे Mn का, अगर अभी पता चलेगा, अब जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 7 आएगा, ठीक है। बट जो Mn7 है, क्या ये रियली एग्जिस्ट करता है? ये डज नॉट एग्जिस्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। बहुत सारे टेक्स्ट में ये भी है कि पर एटम हम लोग जो चार्ज कैरी करेगा उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। चलिए, अब कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, उस चीज को देखते हैं। इजी है, तो कुछ सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें ये पता करके रखना होगा कि बेसिकली लिगेंड पे चार्ज कितना है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। सिंपल सा बात है कि अगर कोई एनायन है या कोई केटायन है, उस पे टोटल चार्ज, ठीक है, सम ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एटम का होगा। जैसे सेंट्रल एटम
का जो चार्ज होगा प्लस लिगेंड का चार्ज होगा, वो सारा का सारा चार्ज अलजेब्रिक सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स का के बराबर होगा। एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ में जाएगा। सपोज हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, CO कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, CO ClNH3 ClNH3 का होल 5, ओके। और इस पे टोटल चार्ज है +2 का। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। सो जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, उसे हम एज्यूम करेंगे कि दिस इज X, ओके। सो X इज द चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो भी होगा, और हर एक लिगेंड्स कितना चार्ज इन जनरल कैरी करता है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे क्लोरीन है, सो क्लोरीन का चार्ज -1, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे HCl में जनरली निकालते हैं, HCl में क्या होगा, H+Cl - HF में क्या होगा, H+F-, तो F- तो 1 चार्ज ले लिया। यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो नेट चार्ज अमोनिया मॉलिक्यूल पे कितना होगा, 0, ओके। और ये टोटल जो सम होगा चार्ज का वो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा। सो दिस इज प्लस, ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, सो +3। हेंस यहां पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी +2, सो x - 1 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू +3. So we can say that the oxidation state of cobalt CO is +3. कभी कहीं इस तरह से नोटेशन में लिख दिया जाता है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं C2O4 का 3, ओके। और इस पे चार्ज है -3, ओके, -3। तो ऊपर वाला क्या था हमारा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स था, चार्ज क्या था हमारा, पॉजिटिव में, तो सो दिस इज केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या है हमारा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, केटायन है या एनायन है, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर को भी देखेंगे। सो अभी आपको रिमेंबर होगा कि C2O4 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिखा था ऑक्सलेट आयन का, ठीक है। उस पे 2 चार्ज था ऑक्सीजन पे। सो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज X, और ये C2O4 पे स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो 2 चार्ज था, वो भी माइनस में। सो -2, ऐसे ऐसे कितने हैं, 3 हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 3। सो द सम ऑफ ऑल द चार्ज मस्ट बी इक्वल टू -3। सो इसी को हम लोग लीनियरली सॉल्व करेंगे। X that is -3, x - 6 is equal to -3, that implies x is equal to 6 - 3, that implies x is equal to +3. So oxidation state of iron is +3. क्लियर हो गया, इजी है। नेक्स्ट है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पे देखिए इस पे चार्ज नहीं है, तो टोटल मॉलिक्यूल का अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहे तो नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल्स इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, 0 है। सो K पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम है, 4 इंटू पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1। बेसिकली जो वैलेंसी होता है जनरली हम लोग वो ले लेते हैं। हमें आयरन का निकालना है, सो दिस इज X। साइनाइड Cn माइनस होता है, सो -1 इंटू कितने साइनाइड है, 6 है। टोटल चार्ज किसके बराबर हो गया, सो राइट हैंड साइड इज टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स, मे बी केटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + x - 6, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6 - 4, सो दिस इज +2। सो यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। क्लियर, राइट। अब हम बात करते हैं, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम लोग करें तो क्वेश्चन में बहुत सारे आपको मिल जाएगा। NiCO4
NiCO4 एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, बताइए इसमें NiCO4, इसमें क्या है होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। सो X प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0, दिस इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, किसका? निकेल का, राइट। तो ये कुछ तरीका, मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, फिर से मैं रिकैप कर देता हूं, और जनरली इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शन में ये दोनों अलग अलग हो जाता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने KMnO4 के कंडीशन में देखा था। अगर सेंट्रल जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स से के सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड जुड़ा हो, वो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा, तो जो चार्ज बचेगा वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, राइट। और उसी को पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ओके, सो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम से स्पेस में जो हमारा लिगेंड है किस तरह से सजा हुआ है, किस तरह से उसका सजावट है स्पेस, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहते हैं। तो आप पता होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। सो M, ओके, मेटल को M से हम लोग लेते हैं, M, इसके साथ अगर हमारा लिगेंड इस तरह से है, जैसा कि आपको कार्बन कंपाउंड में हमने देखा था। सो क्या हो गया, ये किस तरह का हो गया, ये हमारा होगा टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। अभी हमने एक जस्ट बोर्ड से पहले निकेल का निकाला था, NiCO4 का, तो वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है, 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब भी लिगेंड से 4 ग्रुप जुड़ा होगा ना, तो या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर होगा। अब कौन सा होगा ये बॉन्डिंग में हम लोग समझेंगे। अगर कोई मेटल एटम है, ओके, और स्पेस में हमारा जो है 4 ग्रुप स्क्वायर प्लानर के हिसाब से जुड़ा हो, कॉर्नर टू द स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से अगर जुड़ा हुआ हो, सपोज, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग ऐसे अटैच कर देंगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, देखिए ध्यान से ऐसा, ओके, तो टेट्राहेड्रल जैसा दिखेगा। यहाँ पे भी हम लोग अगर डॉट डॉट कर दें इस तरह से, तो ये आपको स्क्वायर प्लानर के जैसा दिखेगा, तो ये दिस इज स्क्वायर प्लानर, ओके। अब कैसे ये आएगा, इस चीज को हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके। अगर मेटल है, इससे लिगेंड अगर जुड़ा हुआ है इस तरह से, 4 लिगेंड तो है, और एक अप और एक डाउन इनटू द प्लेन, अबव द प्लेन, ऐसे अगर 6 है तो इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। 8 हाइड्रल मतलब क्या होता है, सर, हाइड्रा आपने पढ़ा होगा, 8 सर हो गया, इसके ऑक्टाहेड्रल हो गया, ओके। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट डॉट करके, तो आपको ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है। एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि मेटल एटम में 4 लिगेंड तो स्क्वायर के कॉर्नर पे होंगे, और एक जो होगा ये इस तरह से होगा, ओके। तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ओके, राइट, इस तरह से। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है, डॉट डॉट यहाँ पे ले लेंगे, ऐसे ज्वाइन नहीं होता है ये, ओके। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह से स्पेस में हमारा मेटल और लिगेंड अरेंज होता है। एक होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसा ये बात किया, मेटल है, मेटल के 3 को यहाँ पे मेटल है, मेटल के 3 कॉर्नर पे ट्रायंगल के साइड में एल एल होगा, और बाइपिरामिडल में एक एल ऊपर एक एल नीचे होगा, ओके। तो इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, जो कि अभी आपको आगे आने वाले लेक्चर में जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो आपको दिखेगा।
ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक लेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉन्सेप्ट, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सो होमोलैप्टिक क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लिगेंड है तो होमोलैप्टिक हो जाएगा वो। जैसे NiNH3 का होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्लस चार्ज देगा और इसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलैप्टिक हो गया। ठीक है, अगर अलग अलग लिगेंड होता, सपोज COCl2NH3 का होल 4, ओके, अब इसमें दो या दो से अधिक तरह के हमारे पास लिगेंड है, एक टाइप का Cl है और दूसरा अमोनिया है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग हेटेरोलैप्टिक कहेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स में होमोलैप्टिक, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। सो थोड़ा सा एक चीज और देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ये है कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो उस कॉम्प्लेक्स में से क्या क्या इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला से मिल सकता है। सपोज कि हमने लिखा COCl का होल 2, ध्यान से देखेंगे, Cl का होल 2 निकालेंगे, Cl2 कर लेंगे यहाँ पे, COCl2 अभी लिखा था हमने, NH3 का होल 4, यहाँ पे हमने प्लस चार्ज देना है, ठीक है, और Cl माइनस। अगर ये कॉम्प्लेक्स है, पहले केटायन लिखते हैं फिर Ni लिखते हैं। सो ये जो वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड काउंटर आयन, दैट इज आयोनाइजेबल पार्ट, सो दिस इज हमारा क्या हो गया, आयोनाइजेबल पार्ट हो गया, काउंटर आयन। और यही हमारा क्या होता है, हम लोगों ने देखा था उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में देखा था, तो प्राइमरी वैलेंसी होता है, ठीक है, इसको काउंटर आयन भी कहते हैं, काउंटर आयन। ये चीज हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा। एक चीज ये हो गया। दूसरा ये क्या है, दोनों लिगेंड है, ठीक है, ये क्या है हमारा मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है, चार्ज ऑफ हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद ये हमारा इसके से प्राइमरी वैलेंसी मिल जाएगा, और इस दोनों से अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितने हैं, वैलेंसी 6 है, ओके, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। और किस तरह से अरेंजमेंट होगा, सो और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, कितने हैं यहाँ पे, 2 ये 4 ये, प्रोबेबली क्या होना चाहिए, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा इसका, ठीक है। तो कितने जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए, स्पेस में कैसे हैं, लिंक में कैसे हैं, ये सब बात को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC फॉर्मूला, IUPAC नियम देखेंगे, या फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, IUPAC नियम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं, ये दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको जैसा भी वीडियो लगा हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये फायदा ले रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, आपको फायदा लगेगा, अपने आप में आपका बिल्डअप होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।